चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पीएन फंक्शन डायोड अर्धतरंग निष्टकारी की भूमि से कैसे प्रयोग किया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे हमारा फिगर बना हुआ है। तो इसमें देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए ये एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जिसका ये प्राथमिक कुंडली होता है, पी लिखा गया है, ठीक है, और ये इसका द्वितीय कुंडली होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि द्वितीय कुंडली के पहले सिरे ए को हम डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसका दूसरा सिरा होता है, इसको हमने बी नाम दिया है, इसको हम लोड प्रतिरोध के द्वारा किससे जोड़ देते हैं, डायोड के एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। ये जो RL लिखा गया है ये हमारा लोड प्रतिरोध है, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, ये हम यहाँ पे लोड प्राप्त करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अपना लोड प्राप्त करते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब हम यहाँ पे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जिसका दृष्टिकरण करना होता है उसे हम यहाँ पे आरोपित करते हैं, लगाते हैं, और यहाँ पे निर्गत वोल्टेज के रूप में वो हमारा लोड प्रतिरोध पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी कार्यविधि और संरचना देखते हैं बहुत ही साधारण भाषा में। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। चलिए सबसे पहले हम पीएन फंक्शन डायोड निष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, इसकी संरचना को क्या कैसे करते हैं, कार्यविधि क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए जिस प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का दृष्टिकरण करना होता है उसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पे आरोपित कर देते हैं। द्वितीय कुंडली के सिरे ए को डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं, और इसके सिरे बी को हम एक लोड प्रतिरोध के द्वारा डायोड के एन क्षेत्र से जोड़ देते हैं, और निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध पर प्राप्त कर लेते हैं। ये तो हमारा संरचना हो गया। आगे हम कार्यविधि में बताएंगे। देखिए इसमें दो चक्र होते हैं। कार्यविधि में क्या होगा, पहले आधे चक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का सिरा ए डायोड के पी क्षेत्र से और सिरा बी डायोड के एन क्षेत्र से जुड़ा होता है। तो ये जो हमारा डायोड है, ये हमारा जो पीएन फंक्शन डायोड है, ये किस वाइस में होता है, ये फॉरवर्ड वाइस में होता है, मतलब अग्रदिशी कह सकते हैं उसको, आप अग्र अभिनत कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड वाइस में हो जाता है और परिपथ धारा प्रवाह की अनुमति दे देता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस और ये टी समय, ठीक है, ऐसे इसका मान लीजिए हमें दृष्टिकरण करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब देखिए चूंकि ये फॉरवर्ड वाइस में हो गया, ठीक है, और ये धारा प्रवाह की अनुमति देगा, तो धारा प्रवाह की अनुमति देगा तो हमारा ग्राफ कैसे मिलेगा, देखिए ऐसे इस तरीके से टी है, ये समय हमारा, ठीक है, प्लस माइनस, तो परिपथ में एक ही समय धारा प्रवाहित है, बिल्कुल धारा प्रवाहित है। अगले अर्ध चक्र के दौरान क्या होगा, अब की बार द्वितीय कुंडली का सिरा बी डायोड के पी क्षेत्र से जुड़ जाता है और सिरा ए डायोड के एन क्षेत्र से जुड़ जाता है, और इस बार जो हमारा डायोड है पीएन फंक्शन डायोड वो रिवर्स बायस में हो जाता है, और हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में होने के कारण डायोड क्या करता है, अपने अंदर से धारा प्रवाह की अनुमति नहीं देता है और धारा प्रवाहित होना उसमें बंद हो जाती है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है, ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है ना, अब की बार दूसरे चक्र के दौरान क्या होता है, कट जाता है, मतलब यहाँ पे खाली रह जाता है, ठीक है, कट गया। फिर अगले चक्र के दौरान यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है, ठीक है। फिर अगली बार क्या होगा, ये फॉरवर्ड वाइस में होगा, फिर रिवर्स वाइस में होगा, धारा प्रवाह की अनुमति देगा, तो ये नीचे वाला स्थान कट गया और ये फिर से क्या आएगा, ऐसे ऊपर वाला फिर से ग्राफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आधा कट कट के ये प्राप्त होता है, और हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का दृष्टिकरण कर लेते हैं जो अर्धतरंग के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। हमारा जो ग्राफ प्राप्त होगा इसके बाद इतनी संरचना और कार्यविधि के बाद तो क्या होगा, देखिए ये हमारा है, ये हमारा टी हो जाएगा समय,
ये 0 ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो t/2 और ये कितना होगा t, इसी हिसाब से समय बढ़ता जाएगा। ये हमारा है निवेशी, ये हमारा क्या है निवेशी वोल्टेज है, ठीक है। ये निवेशी वोल्टेज होता है, ये हम डालते हैं, इसी को आरोपित करते हैं। और जो हमारा निर्गत वोल्टता होता है वो क्या होता है, उसको कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए जो हमारा निर्गत वोल्टता होता है नीचे नीचे वाले क्या होते हैं कट जाते हैं, तो हमारा निर्गत वोल्टता कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पे देखिए की हो जाएगा 0 प्लस और ये माइनस हो गया। देखिए ये नीचे वाला भाग कट गया रिवर्स वॉइस में होने के कारण, फिर ऊपर फिर से प्राप्त होगा, फिर नीचे वाला कट जाएगा, फिर ऊपर से प्राप्त होगा। इस तरीके से ये t/2 और ये t, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा होता है ग्राफ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। ये यूपी बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे के और भी टॉपिक आपको बताए जाएंगे जो केवल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसा हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। अभी समय है आपके पास तो आराम से इसको पढ़ के आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नमस्कार।